सा बता देता हूँ आपको बैकग्राउंड। एक रांची की रहने वाली एक महिला जो कि एनआरआई है और लंदन में रहती है, वो रांची आई हुई थी। तो उसको किसी व्यक्ति ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आप जो है ये छोटे पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस बात से प्रभावित हो गई महिला और उसने धीरे धीरे करके पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की, जिसमें उसको छोटे छोटे अमाउंट्स उसके अकाउंट में आने लगे। तो उससे वो इनकरेज हो गई, उससे उसको और हो गई। तो फिर उसने बड़े अमाउंट्स को उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में एक टेलीग्राम चैनल पे एक लेडी ने उससे कांटेक्ट किया और उससे इन्वेस्ट करवाना शुरू कर दिया पैसे को। और उसका रिटर्न जो है, जैसे आपने 10 रुपये लगाए तो आपके 10 के 20 हो गए हैं, ये दिखाने के लिए उन लोगों ने एक फेक वेबसाइट क्रिएट की, जहाँ पर जब भी वो महिला जाती थी देखती थी उसको लगता था कि उसका पैसा बढ़ते जा रहा है। तो उसको काफ़ी विश्वास हो गया इन लोगों पर और उसने इसमें इस तरह से 29,94,000 29,94,000 रुपीज़ उसने वो 1-1.5 महीने के बीच में उसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। जब उसने उसके लिए पैसा बेसिकली उसके बच्चे जो बाहर सेटल है उन्होंने उसको उसके ओल्ड एज के लिए दिया हुआ था। जब उसने चाहा कि पैसा को वापस ले तो उसको पता लगा कि उसके उसमें फ्रॉड हो गया और उसने फिर साइबर थाना सीआईडी के थाना में आकर नेहा मैडम के यहाँ पे आकर के फिर उसने एक FIR की। जो FIR की उसका नंबर है 68/2024 दिनांक 9 मार्च 2024 अंडर सेक्शन 419, 420, 467, 468, 471, 120B IPC, 66B, 66C, 66D ऑफ दी IT एक्ट। ये FIR उस महिला ने दर्ज की। तो उसके बाद में हमारी जो CID की टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की उसमें, क्योंकि ये केसेस को डिटेक्ट करने में काफ़ी देश के करीब जगह पे जाना पड़ता है। और जब उन्होंने पता लगाया कि ये पैसा 29,94,000 गया कहाँ है, तो पता लगा ये मुख्य रूप से 6-7 अकाउंट्स में पैसा गया था, जिसमें करीब 15 लाख रुपया एक साइट ट्रेडिंग कंपनी लोनी फरीदाबाद में इसका एड्रेस बताया जा रहा था, उस कंपनी के अकाउंट में ये पैसा गया था। और जब उस कंपनी का उन्होंने ऑनलाइन डिटेल निकाला तो पता चला कि धीरेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति के नाम से ये कंपनी का एड्रेस था। लेकिन जो बैंक अकाउंट में जो एड्रेस था वो इतना वेग था कि उससे उस बंदे का एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया, बंदा पकड़ में नहीं आया। तो फिर उन लोगों ने उस अकाउंट को खोलने के लिए, जब भी कोई अकाउंट खोला जाता है तो उसमें एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर भी दिया जाता है। तो ईमेल आईडी को भी ट्रेस किया तो उससे भी कुछ पता नहीं लगा, पता लगा वो डेड है। फ़ोन नंबर को ट्रेस किया तो पता लगा वो इनएक्टिव है। तो ये डेड एंड पहुँच गई। तो ये लोग थोड़ा सा मतलब मायूस हो गए कि लगता है कि केस फेल हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, उस ईमेल आईडी को का रिकवरी ईमेल आईडी का पूछा कि इसका रिकवरी ईमेल आईडी, आप जो लोग यूज़ करते होंगे जानते होंगे हर ईमेल आईडी का एक रिकवरी ईमेल आईडी भी रहता है कि अगर बाई चांस आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड भुला जाए तो दूसरी ईमेल आईडी में पासवर्ड भेजते हैं तो उसको रिकवर किया जा सकता है। जब रिकवर ईमेल आईडी मिला तो एक मिला ravi.vision@gmail.com बोल करके एक रिकवरी ईमेल आईडी मिला। जब इस जीमेल आईडी को इन लोगों ने गूगल से उसका डिटेल मांगा तो उसमें उनको कुछ मोबाइल नंबर्स मिले। जब उन नंबर्स को इन्होंने उसके कॉल डिटेल्स को निकाला तो उसमें वो नंबर मिला जिससे कि अकाउंट खोला गया था साइट ट्रेडिंग का। वो नंबर भी उसके चैट्स में उसके CDR में मिला। इससे पुलिस को कंफर्म हो गया कि ये ravi.vision नामक ईमेल आईडी जो है ये कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाला से लिंक है। फिर उसके बाद में इन्होंने ravi.vision का जो ईमेल आईडी से जो फ़ोन नंबर निकाला, उसका जब एड्रेस निकाला तो एक रवि द्विवेदी नाम के व्यक्ति के नाम से ही निर्गत है। ये रवि द्विवेदी मूलतः गढ़वा का रहने वाला है, परंतु अभी हाल में ये दिल्ली में बस गया है, जिसका एड्रेस हमारे पास में है दिया हुआ है। इसका दिल्ली का एड्रेस है पर मूलतः गढ़वा का रहने वाला है। तो उसका एड्रेस आपको जो मैंने नोट दिया उसमें एड्रेस आप देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से टीम भेजी दिल्ली। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ये बेसिकली थ्रू ईमेल हो रही थी। जब पता लगा कि बंदा कंफर्म हो गया फिर उसका लोकेशन निकाला गया, तो लोकेशन के आधार पर इसको आदमी को अरेस्ट किया गया। तो जब इसको अरेस्ट किया गया और उसको रांची लाया गया, अभी ये हमारी कस्टडी में, कल इसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो इससे हमारे को एक ऐसी जानकारी मिली है जो आज तक हमें नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी तक हम लोग जिन लोगों को पकड़ रहे थे वो म्यूल अकाउंट होल्डर्स थे। म्यूल अकाउंट का मतलब है, म्यूल का मतलब है गधा। तो म्यूल अकाउंट का मतलब गधे का अकाउंट, मतलब किसी आदमी को बोला कि तुमको 10 रुपया देंगे तुम अपने नाम पे अकाउंट खोलो, हो गया म्यूल अकाउंट। तो
तो अभी तक जितने लोग पकड़े जा रहे थे वो देवर ड्यूल अकाउंट होल्डर्स। तो जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, अभी आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि साउथ इंडिया से हज़ारों लोगों को वियतनाम वगैरह में ले जा करके वहाँ पे उनसे एक तरह से साइबर कुली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे फ्रॉड करवाया जा रहा है। तो ये जो व्यक्ति जो आज तक हम लोग पकड़ रहे थे, ये मोस्टली वो साइबर कुली थे, परंतु ये जो व्यक्ति रवि पकड़ा गया है, ये साइबर कुली और चाइनीज़ कंपनी के बीच में इम्पोर्टेंट लिंक का काम करता था। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अकाउंट में पैसा जाता था उन अकाउंट से आगे चाइनीज़ कंपनियों के अकाउंट में पैसे डालने का काम इसका था और इसके एवज में इसको एक कमीशन प्राप्त होता था। तो इसने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लीड्स हमारे को दिए हैं। अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारी डीएसपी और हमारी जो इंस्पेक्टर साहब हैं और बाकी जो लोग हैं वो उस पर वर्क कर रहे हैं और निकट भविष्य में हम जो चाइनीज़ कंपनी के और एक कदम पास तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि हमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लीड्स मिली है जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि अल्टीमेटली वो आदमी कौन है जो कि चाइनीज़ कंपनी तक पैसे को पहुंचाता है। ये पूरा एक पिरामिड है। आप इसको ऐसे समझिए कि पिरामिड के जैसे पिरामिड के टॉप पे एक चाइनीज़ बैठा है, चाइनीज़ कंपनी का, उसके नीचे में 2 इंडियन एजेंट बैठे हैं, उन 2 एजेंट के नीचे में 4 सब एजेंट बैठे हैं, उन 4 सब एजेंट के नीचे में 10-20 ड्यूल अकाउंट वाले बैठे हैं। ये एक पूरा पिरामिड है। तो अभी तक हम लोग जो सबसे पिरामिड की जो सबसे नीचे पायदान के जो लोग थे उन्हीं को पकड़ पा रहे थे, लेकिन अभी हम टॉप तो नहीं, टॉप से एक कदम नीचे या एक पायदान नीचे तक के लोगों तक हम पहुँचे हैं, जो कि हमें अगले पायदान के लोगों का हिंट और क्लू और उनके डिटेल्स, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर दे रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें उम्मीद है कि हम उन लोगों तक भी रिकवर क्या हुआ इसके यहाँ से उसके बहुत सारा सामान मिला है, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, चैट्स मिले हैं और इसमें बहुत सारी डिस्कशन मिली हैं, बहुत कुछ प्राप्त हुआ है इसके अकाउंट। उसका पूरा भी क्योंकि कल ही आया, आज ही आया ना, आज ही ये सुबह मॉर्निंग में ये दिल्ली से लाया गया है। तो हाँ, परसेंटेज फिक्स रखा हुआ था ये अपना। हाँ, ये परसेंटेज प्राप्त करते हैं, सभी का परसेंटेज फिक्स है। जो म्यूल अकाउंट होल्डर है, जिसको तुम्हारे पास में क्या, तुम अपने नाम पे एक अकाउंट खोल दो और उसका जो है एटीएम कार्ड और उसका डिटेल मेरे को दे दो, और जब भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा उसका 1%, 1% पे काम होगा। इस अकाउंट में बता दें, इस पर और इम्पोर्टेंट बात है, इस अकाउंट में 2 करोड़ 46 लाख 2 करोड़ 40 लाख रुपीज़ का ट्रांजेक्शन एक दिन में हुआ है। इस अकाउंट का ये जो इंडसइंड बैंक अकाउंट है, जो कि साइड ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे, उसका जब हम लोगों ने जब संध्या ये नेहा ने और जब देखा तो एक दिन में 2.5 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो रही है। और जब इन अकाउंट्स के बारे में, ये जो 6-7 अकाउंट में जो पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ है, तो आपको जानकारी होगी कि अभी IFC के द्वारा एक व्यवस्था लगाई गई है जिसमें अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है 1930 के माध्यम से और NCRP पोर्टल के माध्यम से। तो जब उस पर हम लोगों ने जांच किया, हमने ये डेटा आपको दे दिया है। तो जो ये पहला अकाउंट था उसमें 9 कंप्लेंट्स थी, माने के देश भर में 9 अन्य लोगों को ये लोग लूट चुका है एक अकाउंट से। इसी प्रकार से ये 7 अकाउंट को यदि टोटल जोड़ा जाए तो करीब 30-35 कंप्लेंट्स इन 6-7 अकाउंट्स के बारे में पूरे देश भर में से आ चुकी है। और जिस 78 कंप्लेंट्स इस पर, इसका मतलब आप सोच सकते हैं इसमें 2.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन एक दिन में हो रहा है, 78 कंप्लेंट्स इस पर आ रही थी। लेकिन हमको ये हमारे को गर्व है, हमारी टीम पर हमारे को वो है कि कंप्लेंट करने वाली दर्जनों पुलिस फोर्सेज होंगी, लेकिन पकड़ने वाले हम लोग हैं। तो इसको दिल्ली से पकड़ के लाने के लिए जो मेहनत हुई है वो हम लोगों ने की है, और ये कंप्लेंट बहुत दिनों से होती थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि वी आर द फर्स्ट पुलिस फोर्स जिन्होंने इस एफर्ट को किया, मोबाइल को ट्रेस किया, ईमेल को ट्रेस किया, ईमेल से रिकवरी को ट्रेस किया, उससे नए मोबाइल को ट्रेस किया, नए मोबाइल का लोकेशन को ट्रेस किया, उसके बाद उस बंदे को जीरो डाउन किया, फिर उसको यहाँ से टीम भेजते हुए पकड़ा। इसमें काफ़ी मेहनत, मतलब जो कभी कभी जो पर्दे के पीछे की मेहनत है वो नज़र नहीं आती, इसलिए मैंने लगा कि वो बताना ये जो करोड़ों रुपये ट्रांजेक्शन कर रहा है, ये सेल कंपनी है या फिर रियल में वो कंपनी वर्क कर रही है? ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। देखिए मैं बताता हूँ, जो लॉ का लूपहोल है उसको समझने की जरूरत है। आप जब कंपनी बनाते हैं तो कंपनीज एक्ट में आपको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं तो आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली एक या उसमें जो उनकी उदय रजिस्ट्रेशन एक, अगर आप जानते होंगे, जो MCA में ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी MSME के लिए जो एक पोर्टल बना हुआ भारत सरकार के द्वारा, वो पोर्टल बनाया गया है गरीब आदमी, छोटे व्यवसायी की सुविधा के लिए, और
और ये बदमाश, ये रास्कल उसका मिसयूज़ करते हैं अपने इस